नहीं आएगा। ये तो चल गया ICA पहली बार। कौन सी पहले मिट्टी पर हम लोग पौधा के बारे में पढ़े। नहीं पौधा नहीं, मतलब कौन कौन फसल लगाया जाता है। देखिए मिट्टी क्या तरह के 8 प्रकार के, लेकिन हम लोग वास्तविक रूप में मानते हैं 4 प्रकार का। 4 प्रकार में भारत में सबसे बेसी जलोढ़, उसके बाद लाल, फिर काली और फिर लेटेराइट, यही मिट्टी है ना। तो देखिए हम लोग बताए थे, इसको मिटा दिए, लिख लिया है इस पर। जलोढ़ मिट्टी कहाँ? नदी वाला भाग में, जो नदी बहा कहलाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यही सब ना है जलोढ़ मिट्टी। और जहाँ बार बार मिट्टी लाया गया तो खादर, और जहाँ पुरानी हो गई जलोढ़ वहाँ बांगर। और जलोढ़ पे सबसे बेसी क्या होगा? गेहूँ, चावल सब। और ये सिंधु की 5 नदी, सिंधु बोल तो आप तुम बोलता नहीं। सिंधु के बाद झेलम, हाँ, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी कहाँ? ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में नहीं था कि ऐसी मिट्टी जिस पे रेड ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, क्या होता है? लाल बन जाती है। और इस मिट्टी पर मोटा अनाज होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, यही सब ना मोटा अनाज, जिसका अनाज मोटा हो वो पाया जाता है। और इसी मिट्टी अगर पानी ले लेती है तो क्या बन जाती है? पीली मिट्टी बन जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे काली मिट्टी। काली मिट्टी का 4 गुण नाम पढ़े थे। कौन कौन? सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले लावा मिट्टी, फिर लावा से रेगुर मिट्टी बना, बेसाल्ट से रेगुर बना, रेगुर मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, और फिर काली से हम बोलते हैं क्या? कपासी मिट्टी। हाँ, और काली मिट्टी काहे बोलते हैं उसको? टिटिनस फेरस मैग्नेटाइट के कारण उसको काली बोलते हैं, है तो रेगुर मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी को विदेशों में हम लोग क्या बोलते हैं? 4 नोजम रूस सब में नहीं बोलता है। ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी को विदेशों में क्या बोला जाता है? 4 नोजम, ठीक है। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहता है कौन? कैलिफोर्निया वाला सब, क्या कि वहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब काली मिट्टी पे कपास बहुत ज़्यादा होगा। देखिए ज्वालामुखी से बना है मिट्टी ये, तो ज्वालामुखी कहाँ? ढक्कन के पठार सब ज्वालामुखी, यही नहीं बोले थे यहाँ ज्वालामुखी हुआ था सब। तो ये सब क्षेत्र में काली मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या? गन्ना, कपास और रसदार फल सब, ठीक है ना। उसके बाद एक मिट्टी आई लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे केरल के क्षेत्र में जहाँ वर्षा होता है, और मेघालय सब के क्षेत्र में, असम सब के क्षेत्र में, ठीक है। और ये कैसी मिट्टी है? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वो मिट्टी अम्लीय, जहाँ कम वर्षा हो वह क्षारीय, ठीक है। क्षारीय मिट्टी को जिप्सम मिलाया जाता है। अम्लीय मिट्टी को अम्लता कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है। ये सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए मरुस्थल मिट्टी, जिसमें अगर पानी मिला देते तो वो लोग रेह कलर बन जाता है। फिर हम लोग बोले कि कौन से मिट्टी में जीवाश्म ज़्यादा पाया जाता है? दलदली मिट्टी में। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी मिट्टी पर है? दलदली मिट्टी पर नहीं है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अम्लीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा अम्लीय है, जहाँ कम वर्षा होगा क्षारीय मिट्टी, ठीक है। एक होता है पर्वतीय भाग में जो मिट्टी पाया था, उसको कहते हैं क्या? पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी में चाय की खेती की जाती है, सीधी नुमा कृत बना के, नहीं। और उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, जितना तक हो गया था, उसके बाद हम लोग देखे थे कि हाँ फसल, हम लोग देखे थे कि भारत जो देश है ना, वो फसल, जो हमारे लोग का फसल है वो हम लोग मानसूनी पर निर्भर रहते हैं, सब दिन नहीं रहते मानसून पर निर्भर। तो मानसून देखिए, क्योंकि सिंचाई का साधन उतना विकसित नहीं है, तो हम लोग मानसून पर निर्भर करना पड़ता है। अब भारत की अधिकांश आबादी 65% आबादी कहाँ है? कृषि करती है। लेकिन योगदान कृषि का देश के विकास में मात्र 15% है। GDP में इसका योगदान कितना है? सबसे लास्ट 3% नहीं बताते? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा योगदान करता है तृतीय सेक्टर, और प्राथमिक सेक्टर जो कृषि है वो सबसे कम योगदान करता है GDP में, ठीक है। उसके बाद हम क्या हुआ? नहीं आ रहा क्या आ रहा? कोई बात नहीं, धुंधला आ रहा है ना, आवाज़ तो जा रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ? अपने आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए एक आता है, हम लोग क्या पढ़े थे कि हाँ 3 तरह के फसल होते हैं। एक पढ़े थे रबी फसल,
मानसून पर निर्भर करते हैं, क्या कि हम लोग का सिंचाई का साधन ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग सिंचाई के लिए नलकूप, तालाब, कुआं, नहर, नदी, इस सब का उपयोग करते हैं। तो इसके हिसाब से फसल, रबी फसल, खरीफ फसल और एक जायद फसल। देखिए, एक होता है नकदी फसल। पहले नकदी फसल क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बेच के तुरंत पैसा आ जाए वो क्या हो जाए, नकदी फसल। चाय, कॉफ़ी, गन्ना सब क्या है, नकदी फसल है, नहीं है नकदी फसल। देखिए, रबी फसल के बारे में हम लोग बताए थे। कौन कौन रबी फसल है, गेहूँ, बोलिए, चना, मटर और जौ, सब क्या है, रबी फसल है। और रबी फसल की बुआई हम लोग कब करते हैं, कब करते हैं, नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं। और कटाई कब करते हैं, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में कटाई करते हैं। ये सब 100 बार क्वेश्चन पूछा गया, याद कर रखना। और खरीफ फसल को कब बोते हैं, जून जुलाई में इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत चाहिए। चावल सबको, खरीफ फसल कौन कौन, चावल, मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, यही सब ना, ठीक है। तो बताइए, खरीफ फसल के लिए हम लोग बुआई कब करते हैं, जून और जुलाई में, जून जुलाई में। इसकी कटाई कब करते हैं, सितंबर और अक्टूबर में, यही ना, सितंबर अक्टूबर में कटाई करते हैं। अच्छा, नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल के बाद जून जुलाई आता है, बीच में कुछ महीना बचा। उस महीना में जो हम फसल लगाते हैं, क्या, जायद फसल, यानी कि खरीफ फसल का कटाई कर दे तब जो फसल लगाएंगे, जायद फसल, ठीक है। खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में, और रबी, हाँ, बीच के जो महीने बचता है ड्यूरेशन, उसमें जो फसल लगाते हैं, जायद फसल। जायद फसल में क्या लगाते हैं, लत्तीदार फल सब्जी सब, ये ना जायद फसल सब, न करेला, टमाटर, कद्दू, वद्दू, ये सब क्या जायद फसल में आ गया। तो ये सब चीज़ तो देख चुके थे। उसके हम लोग देखे थे क्या, गेहूं के बारे में, चावल के बारे में। चावल का सबसे उत्पादक देश कौन है, चीन है। हम लोग में चावल सबसे बेसी कौन सा राज्य उगाता है, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और सबसे प्रति हेक्टेयर कौन लगाता है, पंजाब, है ना, पंजाब। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ का। अब पूछेगा कि कौन सा दुआब को चावल का कटोरा कहते हैं, तब हाँ, गोदावरी कृष्णा, नहीं, गोदावरी कृष्णा। उसके बाद पूछेगा का गेहूँ, तो गेहूँ के उत्पादन में पहला राज्य, यूपी, ठीक है, यूपी। हाँ, ऐसे कौन है, चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत। और उसके बाद प्रति हेक्टेयर में गेहूँ पूछेगा तो पंजाब, पंजाब है ना, प्रति हेक्टेयर में। तो इसी में हम लोग बताए थे कि हरी क्रांति का 2 टर्म चला, एगो 67 से 68, हाँ, एगो 83, 84, 1983 से 1984। हमारे देश में जो हरी क्रांति कौन चलाया था, अब विश्व में कौन चलाया था, सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग। हरी क्रांति शब्द कौन दिया था, विलियम गोडे। हरी क्रांति शब्द कौन दिया था, विलियम गोडे। हरी क्रांति में हुआ क्या था कि मतलब कि नया नया बीज का तकनीक दिया, ठीक है, जो कि कम पानी पर भी और निर्भर रह के वो ज़्यादा पैदावार कर सकता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा यूज किया कौन, पंजाब वाला सब, ठीक है। और दोनों काल चला इंदिरा गांधी के टाइम में। हरी क्रांति का दोनों काल किस प्रधानमंत्री काल में चला, इंदिरा गांधी के टाइम में चला। अब हम लोग आते हैं कौन से, देखिए, जैसे आ गया ज्वार, एक जरूरी है सीक्वेंस में, ज्वार। ज्वार जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग को देखिए, बीच में छोड़िए भारत का कौन स्थान है, नहीं है स्थान है। ज्वार सबसे बेसी जो उत्पन्न करेगा ना, वो कौन करेगा, महाराष्ट्र। हाँ, अब विश्व में कौन करता है, अमेरिका। ज्वार विश्व में कौन करेगा, अमेरिका। अब भारत में सबसे बेसी करता है कौन, महाराष्ट्र, ज्वार का उत्पादन। अब महाराष्ट्र में हो रहा है, इसको कैसा मिट्टी मिल रहा है, काली मिट्टी। तो ऐसी वैसी होता है, जैसे होता है ना राजमा उजमा, उसी तरह का ज्वार का आता है। ये क्या कहते हैं, दाल टाइप का आता है, जैसे राजमा उजमा, हाँ, ज्वार नहीं होता, ज्वार, ज्वार बाजरा सब दाल टाइप का होता है ज्वार। और उसके बाद आएगा कौन, ज्वार के बाद खाली यही याद रखिए कि सबसे पहला राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। और उसमें कौन है, हाँ, उसका देखिए बाजरा। बाजरा सबसे बेसी कहाँ होता है, देखिए राजस्थान। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान गवा देता, बोला था कोई शासक, सूरी का। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान
घुमा देता। तो बाजरा सबसे बेसी कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में मोटे अनाज के लिए जाना जाता है राजस्थान, ठीक है। बाजरा सबसे बेसी राजस्थान में। तो कुछ कुछ देखिए याद रखिए, जैसे ये नाम में से याद रखिए। जैसे पूछ देगा कि सूरजमुखी सबसे बेसी कहाँ होता है? सूरजमुखी तो आपका हो जाएगा सूरजमुखी कर्नाटक में। सूरजमुखी सबसे बेसी कहाँ? कर्नाटक में। रबर सबसे बेसी कहाँ? केरल में। कॉफ़ी सबसे बेसी कहाँ? कर्नाटक में। चाय सबसे बेसी कहाँ? असम में। यही ना अभी बताते, चाय सबसे बेसी कहाँ? असम में। उसके बाद देखिए दाल वाला सब कहाँ होता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, यही ना। तिलहन लेकिन पूछेगा तो गुजरात चल जाएगा। तिलहन मतलब क्या? जिससे तेल निकल सकते हैं। तेल किसी के ना, सूरजमुखी से निकलता है, सरसों से निकलता है, इसी सब से ना। तो तेल वाला चीज़ कहाँ चल जाएगा? तिलहन। तिलहन होता है वो, तिलहन। तिलहन कहाँ चल जाएगा? गुजरात, ये जगह ना, गुजरात। उसके बाद गेहूँ यूपी सबसे ज़्यादा। आलू यूपी में, ठीक है। महाराष्ट्र में रसदार फल चल जाएगा महाराष्ट्र में। गन्ना यूपी। जूट कहाँ? पश्चिमी बंगाल। हाँ, तो प्रति हेक्टेयर सबसे बेसी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में ही होता है ना। प्रति हेक्टेयर गन्ना सबसे बेसी कहाँ? महाराष्ट्र में। अभी धीरे धीरे बताएंगे सबके बारे में, ठीक है। उसके बाद और क्या हो गया तुम्हारा? सरसों कहाँ? राजस्थान। देखिए अब इसमें से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धीरे धीरे करके ये तीनों को, राय, चाय, कॉफ़ी, रबर को। देखिए, अरे छोड़ दो नहीं, सब लिखा होगा बुकलेट में। तब देखिए रबर जो, देखिए सबसे पहले हम लोग चाय देख लेते हैं। जो अंग्रेज हम लोग को आदत लगा दिया है, अंग्रेज सुबह सुबह उठो चाय पियो, ठीक है। चाय पिए का जो आदत लगाया है अंग्रेज लगाया है, ठीक है। कहा जाता है कि 1834 में, और ये काल किसका चल रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। नहीं चला काल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल चल रहा है। 34 लॉर्ड विलियम बेंटिंग का है ना। ये नहीं सती प्रथा सब पर रोक लगाएगा, ठगी प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो काल चल रहा है, यही क्या किया? चाय लाया बाहर देशों से। और इंडिया में बार बार जो ये चाय पीने का इस सब को आदत था, तो बार बार कहाँ विदेश से कहाँ से लाता, तो एक जगह खोजा कि कहाँ पे चाय की खेती की जा सकती है। वैसा मानसून देखा इसको, ऐसा मानसून इसको जाके मिला असम में। तो 1835 वो जगह है, लिख लीजिए 1835, कि यहाँ पे चाय की खेती शुरू हुई। कहाँ? असम में। कराने वाला कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1835 रखिएगा, 1834 में लाया, ठीक है। 1800 विलियम बेंटिक 1835 में चाय की शुरुआत हुई, ठीक है। चाय की शुरुआत हुई कहाँ? 1835 में। और सबसे बेसी चाय कहाँ? असम में। इसके लिए चाहिए लेटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो चाय कहाँ पर? कर्नाटक में भी होगा और केरल में भी होगा, चाय होगा ना। दूसरा सबसे बेसी चाय उपजता है कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। अब पश्चिमी बंगाल में कौन सा जगह? दार्जिलिंग, पता ना। पश्चिमी बंगाल में कौन से पहाड़ पे? दार्जिलिंग पर। तो फर्स्ट ये राज्य, दूसरा सेकंड ये राज्य पाया था। 1835 में इंडिया में शुरुआत हुआ चाय का, कराने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चाय पीजिए, नींद नहीं आएगा, शरीर को तुरंत तंदुरुस्त थोड़ा खा कर देता है। तब ना महिला लोग कहते चाय नहीं पीते तो माथा दर्द करता है। उसके बाद देखिए आइए कॉफ़ी पर। कॉफ़ी का जो शुरुआत हुआ था वो कहा जाता है कि लाल सागर है ना, लाल भूमध्य सागर, लाल सागर कौन सा नहर जो होता है? स्वेज नहर ना। लाल सागर के दक्षिण में जो पड़ता है इथोपिया से शुरुआत किया था। एक चरगाह सब, चरगाह नहीं था जो चरगाह भूमि सब वो चराते रहता है, तो वही शुरुआत किया था, ठीक है। वही देखा था चाय कॉफ़ी के बारे में। तो वहाँ से धीरे धीरे कॉफ़ी के बारे में पता चला। सूफी संत सबको, जो नहीं थे मुसलमान सब के संत होते हैं, सूफी संत सब यही यूज करता था। कहाँ? मक्का मदीना सब में, कि ये सब जब पूजा वूजा करता था ना, उससे पहले चाय कॉफ़ी सब पीता था।
चाय नहीं, कॉफ़ी पीता था। अल्लाह का नमाज करने से पहले कॉफ़ी पी के तब नमाज वमाज करता था, मतलब पवित्र मानता था कॉफ़ी को। धीरे धीरे जब यूँ ओटोमन साम्राज्य का छा गया पूरा, ठीक है, तो ओटोमन समाज क्या क्या इसको सार्वजनिक कर दिया चाय को, और सब पीने लगा चाय, सॉरी चाय कॉफ़ी नहीं होगा, कॉफ़ी सब पीने लगा, ठीक है, कॉफ़ी सब पीने लगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ था ना, तो यहाँ के एक बाबा थे, उस बाबा का नाम था बाबा बुदन। अब बाबा बुदन जी जा रहे थे हज यात्रा करने पर, मक्का से मदीना हज यात्रा करते हैं ना, वहाँ जा रहे थे। तो वहीं उसको सूफी संत से उसको बीज मिला, कॉफ़ी का पता चला, तो 7 गो बीज लेके डांड में फंसा के चले आए कहाँ, इंडिया लेके, लपेट के नहीं लपेट के आ गया इंडिया। इंडिया है ना, तो जगह चाहिए ना, कहाँ लगाइएगा, देखिएगा जहाँ पहाड़ वहाड़ होगा, लगाया कर्नाटक में, कर्नाटक पे वो पहाड़ है, उस पहाड़ पे लगाया सबसे पहले कॉफ़ी, इसीलिए उस पहाड़ का नाम पड़ गया बाबा बुदन की पहाड़ी। तो चाय सबसे पहले, सॉरी कॉफ़ी सबसे पहले कहाँ इंडिया में आया, कर्नाटक में, कौन, तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी पर 1826 में। कॉफ़ी सबसे पहले कहाँ आया था, 1826 में बाबा बुदन की पहाड़ी पर। और सबसे बेसी कॉफ़ी कहाँ होता है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी पर। उसके बाद आया रबर। तो रबर को है ना एक महिला लाई थी 1820 में, ठीक है, हेनरी करके लगाने के लिए, केरल में लगाई लेकिन असफल रही, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में पता चला, रबर के बारे में, कि रबर कैसे लगता है, रबर का वृक्ष नहीं होता, रबर का ताड़ी सब का रस चूता है ना, ताड़ी सब का नहीं रस चूता, ताड़ी सब का जो, तो वैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ में ना ऐसे इसको काट दिया जाता है, तो इससे दूर टपकते रहता है वाइट, उसी को इकट्ठा करके उसको गर्म किया जाता है, गर्म गड्ढा बनता है, तो क्या रहता है, रबर का रूप ले लेता है, नहीं वही रबर का रूप लेता है। क्या हुआ, हाँ, पेंसिल छील के दूध में डालते तो रबर बनता है। हम तो नहीं बनाए थे आज तक, लेकिन हाँ, लेकिन ये होता है कि रबर का ना पेड़ होता है, जैसे चूता है ना ताड़ी, हाँ वैसी है, उसका होता है वाइट। देखिए सूरजमुखी देखे हैं, सूरजमुखी का खास है, जिधर सूरज जाएगा ना उधर जाएगा, तेलहन फसल है ये सूरजमुखी, काला होता है, नहीं सूरजमुखी काला होता है, फूल पीला होता है ना, अंदर में काला होता है, बीज काला होता है, जिससे तेल निकाला जाता है, और उसको जब तोड़ेगा ना, तो अरे देखे क्या उसका यूज किया है, तो जब उसको तोड़ेगा तो वाइट रहेगा नीचे अंदर में सूरजमुखी, ठीक है। और ये सूरजमुखी कहाँ आया है, सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है, कर्नाटक में। तो कॉफ़ी और सूरजमुखी कहाँ, कर्नाटक में, नहीं। उसके बाद देखिए बाजरे का रोटी सब खाता था ना, बाजरा का रोटी सब, तो बाजरा सबसे बेसी कहाँ, राजस्थान में। मोटा अनाज के लिए जाना जाता है कौन, राजस्थान, ठीक है, मोटा अनाज जाना जाता है राजस्थान, तो बाजरा कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। और जितना भी तिलहन फसल है वो सब कहाँ सबसे बेसी, गुजरात में तिलहन फसल। तो सूरजमुखी आपका तिलहन फसल हो गया, आपका क्या कहते हैं, सरसों हो गया, अरे तिलहन मतलब कि सब तेल मिला के सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में होता है। वो स्पेशल सरसों का कैटेगरी है राजस्थान में। तिलहन में सरसों नहीं आएगा, तिलहन सरसों आएगा, क्या कहते हैं, सोयाबीन का बीज आएगा, आता है ना। हाँ, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है, तो हाँ एमपी में सोयाबीन, ये पूछा जाता है, सोयाबीन कहाँ होता है, एमपी में। दाल सोयाबीन सब कहाँ सबसे ज़्यादा, एमपी में, नहीं होता है एमपी में, सोयाबीन सब क्या होता है, एमपी में। तो ये सब कभी पूछा जाता है कि एग्जाम में कहाँ इसका होगा। दाल मतलब दाल का कैटेगरी भी, अरहर मसूर जितना भी दाल है ना, वो सब कहाँ, एमपी में सबसे ज़्यादा उगाते तो हम लोग भी हैं, लेकिन होता है ना स्पेशल कैटेगरी इसका, तो स्पेशल सबसे ज़्यादा ये करता है। हम लोग के आगे उगाते हैं सबसे ज़्यादा बिहार वाला। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जूट उगाने वाला देश होना चाहिए वो होना चाहिए बांग्लादेश, लेकिन जूट सबसे ज़्यादा उगाते हैं कौन, हम लोग जूट। काहे कि जूट के लिए पानी चाहिए ज़्यादा,
और सुंदर बन जाता कि नदी तो वहाँ से भी नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र निकलती है बांग्लादेश से। जूट के लिए बांग्लादेश पर्याप्त जगह है, लेकिन हम लोग ज़्यादा जूट उपज करते हैं। कहा है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उपज होता है, सेकेंड नंबर पर बिहार में। अब बिहार में कहाँ, पूर्णिया सब जिला में जूट का उपज होता है। और जूटे को ना हम लोग क्या कहते हैं, पटसन ना, पटसन कहते हैं, छिल छिल के बोरिया सब बनता है, ठीक है, आलू प्याज का बोरा सब, ठीक है। चाय से एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि चाय का सबसे बड़ा ज़्यादा उपज करता है चीन वाला सब, सबसे ज़्यादा उपज करता है और सबसे ज़्यादा बेचबो करता है। काहे कि चीन वाला जो है ना चाय का ज़्यादा उपयोग नहीं करता है, मतलब बेचने के लिए उसको यूज करता है नगद फसल में। हम लोग क्या करते हैं, चाय का जितना उपज करते हैं उसका 70% हम लोग चाय का पी ही जाते हैं, यूज कर देते हैं, ठीक है। नहीं हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यूज ही कर लेते हैं। हाँ, भारत में मतलब जितना चाय बना, हाँ जितना चाय होता है ना उसका 70% हम लोग पिए जाते हैं सुबह शाम कर करके। हाँ, माथा दर्द के कारण 3-4 बार, ठीक है। लेकिन हम तो बेच पाएंगे ज़्यादा, जब हम लोग पी लिए ज़्यादा बेच पाएंगे नहीं ना। तो चीन इसके मामले में ज़्यादा है कि चीन पूछेगा, सबसे ज़्यादा चाय उपजाता भी है चीन और सबसे ज़्यादा बेचता भी है चीन, ठीक है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा उपभोक्ता चाय का कौन है, तो पूछेगा कौन, भारत है। सबसे ज़्यादा उपभोक्ता कौन है चाय का, भारत तेल वाला है सबसे ज़्यादा चाय का उपभोक्ता भारत। क्या चीज़ में, हाँ पायलट, तो पायलट क्या हो गया, खाद्य फसल से दूर हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। हाँ, बिहार में था अबरक उबरक जो था ना, बिहार झारखंड अलग हो गया ना, झारखंड अलग हो गया तो निकल गया ना सब कुछ हाथ से। कोयला में देखिए झारखंड आगे है ना, निकल गया हमारे बिहार से 2000 में। अभी ऐसे तो झारखंडे था, क्या चीज़, हाँ झारखंड भंडार करने में नहीं, तो ये सब हो ही गया था। अब क्या बचा, बाजरा बड़ा, लेकिन ये कृषि वाला है ना, खाली इसको जगह का नाम है बड़ा, इसमें कुछ समझाने के बचबे नहीं करता। हाँ, यादें करने वाला चीज़ है ये सब। इसमें चाय कॉफ़ी सब में क्या बताएगा आदमी, तिलहन में क्या बताएगा, चाय में क्या, कॉफ़ी में हो ही गया, रबर हो ही गया, सूरजमुखी पता चल ही गया। बाजरा कौन, राजस्थान ऐसे सबसे बेसी बाजरा कौन करता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि चाय सब के लिए जो पानी चाहिए ना, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए। और चावल के लिए कितना था, 125 से 200 सेंटीमीटर। इसके लिए 150, मतलब इसके लिए पानी खूब चाहिए। लेटेलाइट में पानी खूब होता है ना, इसके लिए चाहिए। गेहूँ के लिए 75 सेंटीमीटर चाहिए मात्र पानी, गेहूँ के लिए बहुत कम पानी चाहिए। उसके बाद देखिए रबर हो गया, सूरजमुखी हो गया। गन्ना सबसे बेसी कौन उपज करता है, देखिए गन्ना सबसे बेसी उपज करता है यूपी। चीनी का कटोरा भी यूपी हुआ ना, लेकिन प्रति हेक्टेयर मतलब कि एक कट्ठा में सबसे बेसी कौन उपज करेगा, तो महाराष्ट्र वाला। तो प्रति हेक्टेयर गन्ना कौन उपज करता है, महाराष्ट्र वाला। अब महाराष्ट्र वाला प्रति हेक्टेयर यूज करता है, तो बताइए गन्ना सबसे बेसी कौन सा देश करेगा, तो ब्राज़ील। गन्ना सबसे बेसी कौन उपज करता है, ब्राज़ील देश। गन्ना का सबसे उपज करेगा देश में ब्राज़ील, भारत में करेगा यूपी, और प्रति हेक्टेयर में क्या, महाराष्ट्र नहीं करेगा, महाराष्ट्र करेगा। गन्ना क्या, गन्ने से चीनी बनाया जाता है, गन्नों से बनाया जाता है, चुकंदरों से बनाया जाता है, चुकंदर से भी चीनी बनता है। हाँ, लाल नहीं, लाल तो उसका रंग है ना, उसको साफ कर दिया जाता है, उसमें कुछ मिला जाता है। हाँ, चुकंदर से भी चीनी बनता है। सर्च करना यूट्यूब पे जाके आज कि चीनी बनता है कि नहीं, तब बात बोलना। किसका, नहीं चुकंदर का बनता है। देखिए गन्ना के लिए क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। आप छोड़ देंगे, गन्ना के लिए क्या चाहिए, पानी। अच्छा, हाँ पानी से चीनी, अच्छा मीठे पानी मतलब कि तुम क्या समझती हो, जो कि झील मीठे पानी का है वो क्या शरबत है। हम लोग कहते हैं कि चापाकल का पानी, आपके चापाकल का पानी में लोहा ज़्यादा है, आयरन बहुत है। और किसी को लगा कि आपके चापाकल का पानी मीठा लगता है, क्या शरबत लगता है। मीठापन मतलब कि खारापन नहीं है, सादा से थोड़ा सा मीठापन ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो चीनी थोड़ी बनेगा उसको, क्या नहीं वैसे रहना। हाँ देखिए, एगो पूछेगा ये कपास बाबू है ना, कपास को भारत में ही सबसे पहले कपास आया है, नहीं है कपास भारत में।
ये हम लोग कहाँ से सीखे हैं? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में कपास की खेती की गई थी और बाहर के लोग इसको क्या बोलते थे? सिंडन, सिंडन बोलते थे। तो कपास का जन्मदाता कौन है? भारत है कपास का जन्मदाता। और कपास की सबसे ज़्यादा उपज करता है कौन सा राज्य? तो गुजरात। कौन करेगा? गुजरात। ई नहीं दीजिएगा, महाराष्ट्र मत दीजिएगा, गुजरात दीजिएगा। कपास का सबसे बेसी उत्पादन कौन करता है? गुजरात। सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा गुजरात कपास। ठीक है। अब विश्व में कौन कर रहा है कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन? विश्व में भारत है। चीन करेगा। देश में हाँ, भारत इसका उत्पादन मूल स्थान, कपास का मूल स्थान कहाँ है? जन्म स्थान भारत है, भारत में। और कपास के लिए चाहिए क्या? काली मिट्टी नहीं चाहिए, काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए। क्या? दूध का उत्पादन में भी भारत। जूट, हाँ जूट में, हाँ जूट तो बताया था ना, भारत ही सबसे ज़्यादा। अब भारत में सबसे बेसी कौन है? यूपी। अब रख चीन हो गया। हाँ पहले था भारत, अब हो गया चीन। देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14-15 का है। और उधर 2 पहले चावल गेहूँ सब। ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन से स्थान में कौन से राज्य का क्रम आता है। ठीक है। तो पहला क्रम जूट में क्या बोलिएगा? पश्चिमी बंगाल। ठीक है। सूरजमुखी में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? हाँ, कर्नाटक। कर्नाटक को, कॉफ़ी में भी कर्नाटक का स्थान दीजिएगा। चाय में दीजिएगा सबसे पहले असम को, और दूसरा दीजिएगा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल को। ठीक है। उसके बाद रबर पूछेगा तो रबर हम बता चुके हैं कि केरल में होता है, क्या कि यहाँ पे लेटेलाइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद बाजरा पूछेगा तो राजस्थान। ठीक है। और ज्वार पूछेगा तो महाराष्ट्र। ठीक है। तंबाकू पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। तंबाकू कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में क्या पाया था? तंबाकू। ऐसी ना राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था कहाँ है? राजमुंदरी। तंबाकू, तंबाकी लिख दिया, तंबाकू नहीं, तंबाकू। सबसे बेसी कहाँ? खैनी, आंध्र प्रदेश। नहीं, खैनी का सबसे बेसी आंध्र प्रदेश। उसी तरह से देखिए रबर, केरल, कॉफ़ी, ये सब याद करिएगा, तेलहन। ठीक है। और कुछ बचा इसमें देखो तो, और देखो ये तो फसल उससे बचा है तो बताओ। हाँ मूंगफली गुजरात होगा। हाँ मूंगफली कौन क्या होगा? गुजरात। नारियल भी क्या? केरल। चना मध्य प्रदेश होगा। चना मध्य प्रदेश, चना मध्य प्रदेश। देखो जैसे हमको याद है ना, वैसे आप लोग को भी मुंह पे याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। चना आएगा सीधे कहाँ बताएंगे? मध्य प्रदेश। ठीक है। मूंगफली आएगा सीधा गुजरात बोलेंगे। कपास आएगा तो कपास ये नहीं ढक्कन का पठार होता था, ऐसा ढक्कन का पठार सीधे बोले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कितना चीज़ उपजाएगा जी? नाशपाती उस्पाती सब रसदार फल वही कर रहा है। गन्ना भी प्रति हेक्टेयर वही ला रहा है। ठीक है। नारियल केरल, नारियल केरल। मसाला केरल, मसाला कौन? केरल। मसाला भी केरल, मसाला भी केरल होगा। ठीक है।